Good evening to all. So we are continuing the built-up section design. In the last class हमने लेसिंग डिज़ाइन स्टडी किया था, एक न्यूमेरिकल भी उसमें देख लिया था और क्लैरिटी हमें हो गई थी कि हमें कैसे डिज़ाइन करना है और कैसे उसको सेव करना है, राइट? नाउ इन कंटिन्यूशन ऑफ दैट, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द कंप्रेशन मेंबर, दैट इज बैटन डिज़ाइन. ये भी एक तरह का कनेक्टिंग पार्ट है बिल्ट अप सेक्शन के लिए, है ना. मैंने आपको बताया था ऑलरेडी लास्ट क्लास में कि इससे 2 कॉलम सेक्शन है और if this and we are joining this section with purely horizontal plates like this. और भी इस तरह से नीचे जो कॉलम है तो इस तरह से जो प्योरली हॉरिजॉन्टल प्लेट्स हैं जो हमें कनेक्ट कर रही हैं दोनों बिल्ट अप सेक्शन से, लोड ट्रांसफर कर रही हैं फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन सक्सेसफुली, then this plates is called batten plates. Okay, batten. तो स्टार्ट करते हैं batten plates. Batten plates are placed perpendicular to the axis of column horizontally. मतलब एक्सिस ऑफ कॉलम ऐसा है, लॉन्गिट्यूडनल है, वर्टिकल है, और इसके परपेंडिकुलर मतलब हॉरिजॉन्टल, लेटरली हम प्रोवाइड करते हैं बैटन प्लेट. इट प्रोवाइड बोथ द साइड एट द सेम पोजीशन विद इक्वल स्पेसिंग. सिमिलरली जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि ये क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, एक सेक्शन का, एक क्रॉस सेक्शन है दूसरे सेक्शन का, है ना. इट में बी चैनल सेक्शन, इट में बी आई सेक्शन. इस साइड भी बैटन प्लेट होंगी, फ्रंट साइड में जो हमें शो होता है, और एग्जैक्टली रियर साइड में, बैक साइड में भी प्लेट्स होंगी, जैसे लेसिंग में था एज इट इज. ठीक है, बस लेसिंग में इंक्लाइंड प्लेट्स थी, एक एंगल पर थी, और इसमें क्या है, प्योरली हॉरिजॉन्टली हम प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, इक्वल स्पेसिंग पर. मिनिमम नंबर ऑफ बैटन प्लेट्स along the length of column is 3. अच्छा, ये आईएस कोड ने बताया कि जो मिनिमम प्लेट्स हैं वो आप 3 ही प्रोवाइड करेंगे. अनटिल अनलेस वहाँ पे जगह नहीं है, अनटिल अनलेस चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं या लोड बहुत कम है, रिक्वायरमेंट ही नंबर ऑफ प्लेट्स की कम है, उसके बावजूद भी कोशिश करनी है कि कम से कम 3 प्लेट आपकी एटलीस्ट होनी चाहिए. ओके, बैटन प्लेट जनरली यूज्ड व्हेन प्योरली एक्सियल rigidity comes into the picture. For that we have to go for lacing member. तो ये कह रहे हैं अगर प्योरली, एक बहुत अच्छा डिफरेंस है, बहुत अच्छा पॉइंट है, प्लीज नोट दिस पॉइंट. दिस थिंग मे कम इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज वेरी स्टैंडर्ड पॉइंट, कि अगर आपका प्योरली एक्सियल लोड है, प्योरली एक्सियल लोड है, तब आप क्या यूज करोगे, बैटन. इफ थोड़ा भी एसेंट्रिक लोड है, एसेंट्रिक लोड है, इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज लेसिंग. बैटन में प्रॉब्लम आ सकती है बट यू कैन यूज लेसिंग. बट अगर प्योरली एक्सेल है तो लेसिंग और बैटन में से कुछ भी कर सकते हैं. तो बैटन इजी होता है प्रोवाइड करना क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं होता है, कोई प्लेसमेंट इतना टिपिकल नहीं होता है लाइक लेसिंग. तो नॉर्मली प्योरली एक्सेल फोर्स है तो आप बैटन प्लेट को प्रेफर करेंगे. ओके, कंडीशंस आर द सेम, है ना, वही चीजें कि आर एक्सेस मस्ट बी इक्वल टू आर वाई वाई, है ना, ये आर जेड जेड बोल लीजिए. रेडियस ऑफ जायरेशन हमें इक्वेट करना है ताकि बकलिंग जल्दी ना हो. ठीक है, इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर द कॉलम इज इंक्रीज बाय 10% ऑफ द एक्चुअल वन. लेसिंग के केस में, इससे पहले जो न्यूमेरिकल करा था उसमें जब हम लैम्डा मैक्स की बात कर रहे थे, मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर होल बिल्ट अप सेक्शन, उसको हम क्या करते हैं, 5% इंक्रीज कर रहे थे, राइट. 5% इंक्रीज कर रहे थे, मतलब जो भी लैम्डा आ रहा था उसमें हम 1.05 की मल्टीप्लाई कर रहे थे. नोट दिस पॉइंट. इन बैटन वी विल मल्टीप्लाई 1.1 इंटू लैम्डा. यहाँ पे 1.05 है, वहाँ पे 1.1 है. तो आईएस कोड ने कहा है कि फॉर बैटन इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो में आपको 10% इंक्रीज करना है फॉर दी बिल्ट अप सेक्शन. ओके, तो यहाँ पे 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे. लोड का जो प्रोविजन है वो सेम है कि जितना जो भी ट्रांसवर्स शेयर फोर्स बैटन में भी आता है वी, वो सेम एज लेसिंग 2.5% होता है टोटल लोड के. वहां पे भी 2.5% होता है टोटल लोड के लेसिंग में भी, और यहाँ पर भी 2.5% होता है वी ट्रांसवर्स शेयर. इसमें चूंकि कोई उसमें एफ लेते थे इंक्लाइंड वाला, यहाँ पे इंक्लाइंड तो है नहीं, यहाँ पे वर्टिकल लेंगे, इसको वीएल बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल शेयर. वीएल का फॉर्मूला है वीसी अपॉन एनएस. वी
विच इज ट्रांसफर शेयर। सी देखिए यहाँ पर है स्पेसिंग, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। वहां पर जैसे हम लेसिंग की स्पेसिंग को एल बोलते थे, कैपिटल एल, यहाँ पर जैसे ये मान लीजिए दिस इज वन बैटन प्लेट एंड दिस इज बिलो अनदर बैटन प्लेट। ओके, सो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो भी डिस्टेंस है, स्पेसिंग है बैटन प्लेट्स की, जो कहते हैं सी। n is the same like previous one, number of the parallel planes of batten, right? Actually for the normally for this n is equal to 2 है ना, दो ही प्लेन होंगे 2। okay, s is the minimum transverse distance cg of bolt group connecting batten to the main member। ओके, मतलब जैसे यहाँ पर आपने बोल्टिंग करी है और यहाँ पर आपने बैटन प्लेट में प्लेट को कनेक्ट किया है मेन मेंबर से, तो स्पेसिंग विल बी द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस फ्रॉम दिस बोल्ट टू द दिस बोल्ट, मिनिमम ट्रांसवर्स डिस्टेंस सीजी ऑफ द बोल्ट को कनेक्टिंग टू द बैटन प्लेट। तो एक ही बोल्ट है तो बोल्ट की सीजी से मान लीजिए आपने प्लेट प्रोवाइड करी है, यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए अगर आपको शो हो रहा है प्रॉपर्ली, इफ देयर इज 4 बोल्ट एंड हियर आल्सो इज 4 बोल्ट, तो इसके बोल्ट ग्रुप के सीजी से इस बोल्ट ग्रुप की सीजी की वो बात कर रहा है, इसको कह रहे हैं एस। ओके, दिस इज द स्पेसिंग। डायमेंशंस देखिए कैसे फाइंड करनी है। डायमेंशंस, बैटन प्लेट की थिकनेस फाइंड करनी पड़ेगी, बैटन प्लेट की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी, बैटन प्लेट की डेप्थ फाइंड करनी पड़ेगी। विड्थ को यहाँ पे डेप्थ मतलब डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल डी, देखो क्या कह रहे हैं ये, सेंटर टू सेंटर ऑफ दिस एक्सट्रीम बोल्ट, दिस इज कॉल्ड स्मॉल डी, है ना। कैपिटल डी हो जाएगा जब इसमें क्या करेंगे हम, कैपिटल डी क्या हो जाएगा, स्मॉल डी प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज डिस्टेंस, वो हमें पता है 1.7 ऑफ डी नॉट एंड 1.5 ऑफ डी नॉट होता है ना। देखिए डी यहाँ पर लिखा है, डी कैसे निकालना है, स्मॉल डी इज एस प्लस 2 सी वाई वाई। सी वाई वाई is the centric distance of the section from y-axis about the y-axis and this is given in the steel table, right? s हमें पता है स्पेसिंग। ओके, d आपका हो गया। एक और यहाँ पे डायमेंशन होती है ए आई। ए आई इज डिस्टेंस बिटवीन द इनर बोल्ट ग्रुप, मतलब 4 बोल्ट हैं तो सेंटर से जब हम ले रहे थे तो वो ऊपर स्पेसिंग की बात कर रहे थे, बट इनर बोल्ट ग्रुप से अगर हम लेते हैं उसको हम बोलते हैं, उस स्पेसिंग को बोलते हैं, इनर बोल्ट ग्रुप की स्पेसिंग को बोलते हैं ए आई। ओके, तो थिकनेस फॉर द built up section for the sorry thickness for the batten plate टी मिनिमम इज ए आई अपॉन 50। आपको वहाँ पर ध्यान होगा, वहाँ पर हम थिकनेस को लेते थे एल बाई 50 है ना, एल बाई 40 एंड एल बाई 60। यहाँ पर उसी तरह से बैटन प्लेट की जो विड्थ है उसको ए आई बोल दिया इनर बोल्ट से, एंड बाई 50 हम लेते हैं, इतनी मिनिमम थिकनेस होनी चाहिए, यानी थिकनेस इससे थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कैपिटल स्मॉल डी का फॉर्मूला एस प्लस 2 सी वाई वाई आपको पता चली गया। ओके, कैप ई आप 1.5 डी नॉट से निकाल लेते हैं, 33 mm आ गया लेटेस्ट से, है ना। एंड व्हाट इज द डी आप निकाल लेंगे, सी वाई वाई आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट। ओवरऑल डेप्थ डी आप निकाल सकते हो, कैसे आप डी निकाल सकते हो, स्मॉल डी प्लस 2 इंटू एच डिस्टेंस। ठीक है, डी भी आपका आ गया। ओके, सो and what will be the length of the batten plate? Length of the batten plate is the L is equal to S plus 2 width of flange. If S is the inner spacing, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में S निकाला था 184 mm, if this is the inner spacing, तो टोटल बैटन प्लेट की लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, इसे बोलते हैं width of flange, और यहाँ भी इसको बोलेंगे width of flange। तो टोटल लेंथ ऑफ बैटन प्लेट हो जाएगी इनर स्पेसिंग प्लस 2 इंटू width of flange। ये हो गया, डेप्थ आपको मिल गई और थिकनेस होता आपको पता चली गया ए आई अपॉन 50। इस तरह से आप निकालते हैं डायमेंशन फॉर दी बैटन प्लेट। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रोसीड फॉर दिस। ओके, similarly we will move to the question and check is same like this, spacing of batten, जैसे वहां पर हम करते थे स्पेसिंग ऑफ लेसिंग के लिए, वहां पर देखिए क्या होता था, एल अपॉन आर सी मिनिमम होता था, यहाँ पर वही है सी अपॉन आर सी मिनिमम, आर मिनिमम। सी होता है आपका स्पेसिंग बिटवीन बैटन, है ना, और एल वहां पर आपका होता था स्पेसिंग बिटवीन द लेसिंग्स। तो सेम क्राइटेरिया वही एज इट इज 0.7 लैम्डा मैक्स और 50 विच एवर इज मिनिमम, ये कंपेयर करना है, ये फुलफिल हो गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दी न्यूमेरिकल। ये पेज, इसके बाद ऊपर वाला पेज होना चाहिए था, ये नीचे वाला आ गया। चलिए पेज थोड़ा सा आ गया। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन इज अ बैटन प्लेट ISMC 350।
ओके, सो आपको सेक्शन गिवन है ISMC 350, 10 मीटर लॉन्ग, लेंथ ऑफ द बैटन प्लेट इज 10 मीटर, कैरिंग अ फैक्टर्ड लोड ऑफ 1150 kilonewton. The column is restrained in position but not in the rotation at both the case. Restrained in the position but not in rotation. Again वही hinge joint है ना. स्पेसिंग ऑफ द चैनल सेक्शन इज 220 mm. स्पेसिंग यहाँ पे आपको डायरेक्टली 220 mm गिवन है. वहां पर आप कैलकुलेट करते थे आर वाई वाई इज इक्वल टू आर जेड जेड करके, यहाँ पर आपको डायरेक्टली दे दी है 220 mm स्पेसिंग. ठीक है, तो डिजाइन अ सुटेबल बैटन प्लेट्स. ओके, यहाँ पे आपको सुटेबल बैटन प्लेट्स की डिजाइन करनी है. तो C अपॉन आर सी मिनिमम या C अपॉन आर वाई वाई आपको कंपेयर करना है 0.7 लेमडा मैक्स से. लेमडा मैक्स मैंने बताया था 10% इंक्रीज करना है, तो पहले तो लेमडा मैक्स ही निकालना पड़ेगा. व्हाट इज द लेमडा? लेमडा आपका होता है L अपॉन आर, L इफेक्टिव अपॉन आर. लेमडा मैक्स यानी आप टोटल बिल्ट अप सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप आर जो लेंगे वो आर जेड जेड लेंगे, क्योंकि आर वाई वाई को आपको बिल्ट अप सेक्शन में आर जेड जेड के बराबर करना है. तो आर जेड जेड हमारे लिए इक्वल्स टू आर वाई वाई है, और विच इज इक्वल टू हियर. ये देखिए डेटा आपको पहले नोट डाउन कर लेना है स्टील टेबल से. तो डेटा किसके लिए, किसका डेटा है ये? ISMC 350 सेक्शन का डेटा है. तो इस सेक्शन का डेटा हमने नोट कर लिया. ए इसका एरिया 5366 mm स्क्वायर हो गया, आर जेड जेड इसका 136.6 mm हो गया, विड्थ ऑफ फ्लैंज इसका 100 mm हो गया, आर वाई वाई इसका 28.3 mm है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज इस सेक्शन की, चैनल सेक्शन की 13.5 mm, सी वाई वाई भी गिवन है 24.4. तो सिम बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको गिवन है ना, बस आपको जाना है और स्टील टेबल में डेटा पिक कर लेना है. तो डेटा से हमको पता चला कि आर जेड जेड 136.6 mm है, लेंथ उसने दे रखी है 10 मीटर. ठीक है, तो 1.1 की मल्टीप्लाई क्यों करना है आपको बताया था, क्योंकि बैटन केस में टेंडरनेस रेशियो जब आप निकालेंगे बिल्ट अप सेक्शन का, तो आइस कोड ने कहा है कि भाई 10% इंक्रीज करना है. तो 1.1 इंटू लेंथ mm में कर देंगे 10 to the power 3, 10 मीटर है ना, डिवाइड बाय 136 mm. आफ्टर सॉल्विंग दिस लैम्डा ई इफेक्टिव टेंडरनेस रेशियो इज कमिंग 80.53. लैम्डा मिल गया आपको, दिस लैम्डा 80.53, 0.7 इसका कर देंगे, तो C शुड बी लेस देन 0.7 लैम्डा इंटू आर वाई वाई है ना. ठीक है, नीचे आर मिनिमम है, तो आर मिनिमम क्या, आर वाई वाई, इधर मल्टीप्लिकेशन में चले गए, इसके मल्टीप्लाई हो गया इधर राइट साइड. तो सी हम यहाँ से मिनिमम सी निकाल सकते हैं. तो सी शुड बी लेस देन 0.7 इंटू 80.53 लैम्डा इंटू आर वाई वाई, विच इज कितना है 28.3. ये देखिए यहाँ पर गिवन है. तो सी आपका आ गया मोटे तौर पे आपका आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस आपका आ गया 1593 mm. ओके, एंड सी वाई वाई शुड ऑल्सो बी लेस देन 50. तो इससे जब हमने सॉल्व करा तो फी आया हमारा 50 इंटू 28.3, 1415 mm. तो दोनों से हमें इट शुड बी लेस देन, तो सबसे छोटा वाला कौन सा है, ये 1415, 1415 mm. तो इससे थोड़ा सा नियर बाय हम जब राउंड ऑफ करेंगे तो हम लेसर साइड लेंगे. आपको ध्यान करना है, सेफ साइड आपको देखनी है, कॉमन सेंस ऐसे लगाना है कि आपको डिजाइन सेफ करना है. तो जब आप इस तरह से कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि राउंड ऑफ हमें हायर साइड करना है या राउंड ऑफ हमें लोअर साइड करना है. यहाँ पर हम स्पेसिंग की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिंग हम बढ़ाएंगे तो सेफ होगा, स्पेसिंग घटाएंगे तो सेफ होगा. स्पेसिंग जब हम कम करेंगे तो सेफ होता है ना. तो दो हमारे पास सी आए दोनों क्राइटेरिया से, तो एक 15995 है ना, लगभग 1600 mm आएगा, और अंदर आया 1415 mm. ठीक है, सबसे छोटा वाला 1415 mm हो गया, इसमें भी राउंड ऑफ करा 1400 mm. हेंस वी विल प्रोवाइड दी सी स्पेसिंग ऑफ बटन प्लेट एज 1400 mm. ओके, नेक्स्ट इसका जो है पेज पर चले गया था. तो नेक्स्ट विल कम टू द डायमेंशंस. ओके, हियर इज द डायमेंशन. तो व्हाट इज द डायमेंशन, डी निकालना है. तो डी क्या होता है, s प्लस 2 सी वाई वाई. एस हमें दे रखा है क्वेश्चन में 220 प्लस 2 इंटू सी वाई वाई. सी वाई वाई भी दे रखा है हमें सेंटर डिस्टेंस चैनल सेक्शन की. सी वाई वाई बेसिकली मैंने बताया था आपको पहले भी कि ये चैनल सेक्शन है, मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये इसका वाई वाई एक्सिस पास हो रहा है इस तरह से. तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे कहते हैं सी वाई वाई. ये हर सेक्शन का अलग अलग होता है. तो ये स्टील टेबल से हमें मिल गया 24.4. स्मॉल डी हमारा आ गया सॉल्व करके 268.8 mm. ओके, तो कैपिटल डी हम निकाल सकते हैं. कैपिटल डी विल बी दैट स्मॉल डी प्लस 2 इंटू एच डिस्टेंस. एच डिस्टेंस क्या होती है, 1.5 डी नॉट होती है रोल्ड सेक्शन के लिए. तो 1.5 डी नॉट हमने करा 1.5 इंटू डी नॉट.
अच्छा 20 mm का डायमीटर बोल्ट हमको गिवन है, गिवन नहीं तो एज्यूम कर लीजिए, क्वेश्चन में मैं गिवन आपको दूंगा। तो 20 mm का डायमीटर आपको गिवन है, तो डी नॉट कितना हो गया 22, सो एच डिस्टेंस विल बी 33 mm। तो वी विल पुट हियर, है ना, ये क्या कर रहे हैं आपको पता चल रहा है ना, इट इज स्मॉल डी, राइट हियर स्मॉल डी, ओके, प्लस 2 इंटू एच डिस्टेंस। ये सॉल्व कर हमारा कितना आ गया, ये कैपिटल डी 334.8 mm। दिस इज द डेप्थ ऑफ दिस सेक्शन। कैपिटल डी क्या निकल के आ रहा है, ये टोटल डेप्थ ऑफ द बटन प्लेट या विड्थ ऑफ द बटन प्लेट। तो डी आया आपका 334.8 यानी 340 mm। भाई आपका डेप्थ निकल गया, ओके, ये आपका आ गया। एल आप एस प्लस टू बी एफ से निकाल लेंगे, तो एल देखिए यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, लेंथ ऑफ बटन विल बी एस प्लस टू बी एफ। विड्थ ऑफ फ्लैंज अगेन इसी टेबल से आप देखेंगे, ये होती है विड्थ ऑफ फ्लैंज, है ना, ये इसकी 100 mm गिवन होगी, तो 100 इधर का 100 प्लस स्पेसिंग, तो एस प्लस टू बी एफ। तो लेंथ ऑफ द बटन प्लेट विल बी 220 प्लस 2 इंटू 100, एल लेंथ इज कमिंग एज 420 mm। लेंथ निकल गई एंड डेप्थ निकल गई, ये विड्थ निकल गई। नाउ कमिंग टू द थिकनेस, तो आईएस कोड ने प्रोविजन बटन प्लेट की थिकनेस के लिए दिया है ए आई अपॉन 50। एंड व्हाट इज द ए आई, डिस्टेंस बिटवीन द इनर बोल्ट, है ना। तो इनर बोल्ट भाई हमें तो पता नहीं अभी कितने बोल्ट लग रहे हैं ना, तो हमने लेट अस सपोज 4 बोल्ट एज्यूम कर लिए, तो इनर बोल्ट यही हो गया। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे भाई, बीच का तो ये प्लेट है ना, इस तरह से एक कॉलम जा रहा है, इधर से भी एक कॉलम जा रहा है, तो सेंटर इनर टू इनर स्पेसिंग तो एस आपको पता ही है। फिर आपने क्या कवर करा, ये डिस्टेंस कवर करी, ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस, ये क्या है एच डिस्टेंस है ई, और इसके सेंटर से लेनी है डायमीटर का आधा यानी होल का आधा। तो ए आई विल बी एस प्लस ट्वाइस, यानी दोनों तरफ से है ना, ट्वाइस एच डिस्टेंस प्लस डी एच बाय टू, डायमीटर ऑफ होल बाय टू, ये अब हमारी भाषा में डी नॉट बाय टू। समझ पा रहे हैं आप, मैं देखिए बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, ये कॉलम है, ये आपकी बटन प्लेट है, आपने इस तरह से जो है बोल्टिंग कर रखी है, ठीक है। ये इनर डिस्टेंस सी है ना, यहाँ से यहाँ तक एच डिस्टेंस, और ये सेंटर से बोल्ट से हमने डी नॉट ले लिया है ना, तो एस प्लस टू ई प्लस डी नॉट बाई टू। ए आई यहाँ से निकल के आ जाएगा, एस सब हमको पता है ना 308 mm। तो कोड ने कहा कि थिकनेस ए आई अपॉन 50, तो 308 ओवर 50 66.16 mm, राउंड ऑफ कर देंगे 8 mm। तो डायमेंशंस आपके निकल के आ गई, साइज ऑफ द बटन प्लेट निकल के आया 420 प्लस 340 इंटू 8 mm, ये आपके आ गई डायमीटर ऑफ सॉरी डायमेंशन ऑफ द बटन प्लेट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, डिजाइन फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे हमको गिवन है 1150 किलो न्यूटन। तो अगेन ट्रांसवर्स शेयर, ये क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसवर्स शेयर V is equal to 2.5% of load 1150, it is coming in Newton 28750 न्यूटन या 28.75 किलो न्यूटन। ये VL क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर क्या जाएगा VC अपॉन NS, N टू C हमने निकाला था कितना 1400 mm, NS यहाँ पर ये S है वो इनर स्पेसिंग नहीं है, आपको पता है वो S आपका क्या है, यहाँ से सेंटर तक की डिस्टेंस है, ठीक है, इनर बोल्ट ग्रुप के सेंटर से। तो ये 100 है, तो हमने ये मान लिया हाफ में आपका विड्थ ऑफ फ्लैंज 100 है ना, तो यहाँ से 50 मान लिया, यहाँ से 50 मान लिया, तो S प्लस जो एक्चुअली स्पेसिंग थी ये S, इसे S डैश लिख लीजिए कोई बात नहीं, S डैश इक्वल टू S प्लस 2 इंटू ये आपका BF विड्थ ऑफ फ्लैंज बाय 2 है ना, इट इज कमिंग 320 mm। तो लॉन्गिट्यूडिनल शेयर आपका निकल जाएगा, V आपके पास है, C आपके पास है 2 इंटू S डैश जो हमने यहाँ से निकाल दिया। तो लॉन्गिट्यूडिनल शेयर इज कमिंग 62891 न्यूटन, ओके, या 62.89 किलो न्यूटन। ये पेज इसके बाद कंटिन्यूएशन में था, ठीक है ना, इसके पहले था, आई मीन टू से ये यहाँ से कट कर देना। कमिंग टू हियर, ओके, ये this is the new question I think so, so this is how we can proceed like this, हाँ। so इसके बाद कुछ नहीं करना है, हमें शेयर चेक करना होता है, शेयर स्ट्रेस हमें निकालना होता है। शेयर स्ट्रेस मतलब whatever be the your longitudinal shear VL डिवाइड बाय दी ये आपका जो भी विड्थ है 340 आया था इनटू थिकनेस मतलब एरिया बटन प्लेट्स, ये भी प्लेट्स ही लेसिंग की तरह है ना। लेंथ कितना था इसका 420 आया था आई थिंक सो, डेप्थ जिसमें विड्थ कह रहे थे ये 340 आ रहा था, 320 340, और डेप्थ इसकी थिकनेस इसकी 8 आ रही थी। तो व्हाट विल बी द लॉन्गिट्यूडिनल शेयर डिवाइड बाय द एरिया।
इससे आपका निकल के आएगा शेयर स्ट्रेस। दिस शेयर स्ट्रेस शुड बी लेस देन Fy ओवर 1.1 यील्डिंग स्ट्रेस से। तो ये आपको चेक करना है। दूसरा आपको करना है बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आपको मोमेंट निकालना पड़ेगा। तो मोमेंट आपको फॉर्मूला बताया था VC अपॉन N। ओके, एक बार कंफर्म कर लेते हैं फॉर्मूला मोमेंट का। VC अपॉन 2N। देखिए VC अपॉन 2N, यहाँ पे NS होता था तो S आपको हटा देना है, आपको 2N लेना है। तो VC अपॉन 2N है ना। तो आपको V पता है कितना है, 28,750 न्यूटन में, राइट। C आपको पता है 1400, 2 इंटू N आपको पता है। यहाँ से मोमेंट आ जाएगा। बेंडिंग स्ट्रेस आपको पता है कैसे निकलती है, 6M अपॉन TD स्क्वायर। ये सब आपको पता होना चाहिए वैसे। चलिए बता देता हूँ एक बार। M अपॉन I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन Y। तो व्हाट विल बी द सिग्मा स्ट्रेस, सिग्मा इज द My अपॉन I। ठीक है, तो M एज इट इज रखा, Y क्या होता है D/2 होता है, और I क्या होता है BD³/12 होता है ना, आपको पता है। तो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट 6M अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, ये सब थिकनेस आपको पता है, डी आपको पता है। सब आप सॉल्व करने के बाद आपका बेंडिंग स्ट्रेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। एंड दिस स्ट्रेस आल्सो शुड बी लेस देन 250 अपॉन 1.1। तो बैटन में आपको शेयर स्ट्रेस के लिए चेक करना है और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए चेक करना है। तो आप देख पा रहे होंगे हम उसमें लेसिंग हम चेक करते थे, यू नो, शेयरिंग और बियरिंग के लिए। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, बेसिकली बैटन इस तरह से है और ये कॉलम इस तरह से रन कर रहा है। लाइक, तो बैटन इज बिहेविंग लाइक अ बीम, बिहेविंग लाइक अ फ्लेक्सुरल मेंबर, लाइक अ बीम। इसलिए हम यहाँ पे बेंडिंग और शेयर के लिए चेक कर रहे हैं। अनदर द नेक्स्ट स्टेप इज द, कुछ नहीं करना है आपको, बस जस्ट टू फाइंड द कनेक्शन, कितने नंबर ऑफ बोल्ट्स आपको लगेंगे। तो आप क्या करते थे, डायमीटर आपको होता है, VDS भी निकालेंगे, VDP भी आपको निकालेंगे, शेयरिंग बियरिंग में स्ट्रेंथ, लेसर स्ट्रेंथ को आप बोल देंगे बोल्ट स्ट्रेंथ। तो नंबर ऑफ बोल्ट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बोल्ट हो जाएगा आपका टोटल फोर्स डिवाइड बाय दी बोल्ट की स्ट्रेंथ। टोटल आपका जो भी लॉन्गिट्यूडिनल शेयर आ रहा था डिवाइड बाय दिस मच, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर नॉट दी VL। ये आया आपका, यहाँ से नंबर ऑफ बोल्ट आ गए। नॉर्मली बैटन में जो है 2 बोल्ट ही प्रोवाइड करते हैं, बट नॉर्मली कोशिश करते हैं कि 4 बोल्ट प्रोवाइड करें। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर दी बैटन। ओके, डायमेंशंस निकाली, डायमेंशन के बाद शेयर, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर निकाला, उसके बाद मोमेंट निकाला, शेयर स्ट्रेस में चेक करा, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर बाय एरिया, बेंडिंग स्ट्रेस में चेक कर लिया 6M अपॉन TD स्क्वायर से, कंपेयर कर लिया Fy अपॉन 1.1 से, फिर शेयरिंग बियरिंग में स्ट्रेंथ निकाल के नंबर ऑफ बोल्ट निकाल लिया। नंबर ऑफ बोल्ट कैसे निकाले हैं हमने, लोड अपॉन हमारा क्या होता था, लोड अपॉन होता था हमारा बोल्ट की स्ट्रेंथ, यहाँ पे लोड मतलब फोर्स। तो नंबर ऑफ बोल्ट हमने कैसे निकाला, लॉन्गिट्यूडिनल शेयर जो भी क्वेश्चन का आया उस डिवाइड बाय दी बोल्ट वैल्यू, है ना। ये फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ बोल्ट, ये प्रोवाइड कर देना, योर क्वेश्चन विल एंड। ओके, तो दिस इज हाउ वी डिजाइन दी बैटन प्लेट्स। तो लेसिंग आपका हो गया, बैटन आपका हो गया। हियर वी आर एंडिंग दिस यूनिट कंप्रेशन मेंबर। So I hope you will get clarity in this simple thing. Go through the question, you will get the clarity. If you have any doubt, you can ask me. Okay, thank you.